उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक हलचल काफी तेज होती जा रही। आज आपका विधायक में बात होगी बदायूं जनपद की सुरक्षित बिसौली विधानसभा सीट इस बार भी सियासी चर्चाओं के केंद्र में बनी हुई है। एशियन न्यूज ने जब जनता की नब्ज टटोली तो लोगों ने खुलकर अपनी राय रखी। क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क और रोजगार जैसे मुद्दे सबसे बड़े चुनावी मुद्दों के रूप में सामने आए हैं। वहीं राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि इस बार बिसौली का चुनाव जातीय समीकरणों से ज्यादा विकास के मुद्दों पर केंद्रित रह सकता है। बिसौली विधानसभा सीट कभी समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ मानी जाती थी, लेकिन वर्ष 2017 में भाजपा प्रत्याशी कुशाग्र सागर ने जीत दर्ज कर राजनीतिक समीकरण बदल दिए थे। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी वापसी करते हुए उनके प्रत्याशी आशुतोष मौर्य उर्फ राजू मौर्य को करीब 1400 वोटों से मामूली अंतर से जीत दिलाकर सीट दोबारा अपने कब्जे में कर ली। अब 2027 के चुनाव से पहले जनता के बीच जाकर जब आपका विधायक कार्यक्रम के तहत लोगों से राय जानी गई तो लोगों ने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को लेकर नाराजगी जाहिर की। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिसौली में बिजली और पानी की समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। कई गांवों और कस्बों में लो वोल्टेज, अघोषित बिजली कटौती और पेयजल संकट से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हालात में ज्यादा बदलाव दिखाई नहीं देता। वहीं व्यापार मंडल से जुड़े लोगों ने भी यह माना कि सड़क, बिजली और रोजगार को लेकर अभी काफी काम किया जाना बाकी है। व्यापारियों का साफ कहना है कि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की कमी का असर कारोबार पर भी पड़ रहा है। वहीं राजनीतिक जानकारों की माने तो पिछले चुनाव में जातीय समीकरण और कुछ वर्गों की नाराजगी भाजपा की हार का कारण बनी थी, लेकिन अब प्रदेश में भाजपा के पक्ष में माहौल बनने की चर्चा तेज हो रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाजपा बिसौली से किस चेहरे पर दांव लगाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। एशियन न्यूज की चुनावी श्रृंखला 2027 विधानसभा चुनाव जो है नजदीक आ गया है। यहीं पर हम वार्तालाप करते हैं आपका विधायक, आपकी विधानसभा और आपकी सीट। इसी श्रृंखला में हम जो वार्तालाप करेंगे वो विधायक के जो कार्यकाल हुए हैं उनकी भी बात करेंगे, जो जनता नाराज है उसकी भी बात करेंगे, जो जनता सुख है, खुशी है, उसकी भी बात करते हैं। तो यहीं पर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के लोग तैनात हैं। वैसे तो हम लोगों के यहाँ पर आवागमन के जो रास्ते हैं बहुत सुगम हुए हैं। गंगा एक्सप्रेस वे हमें मिला है, उसकी वजह से भी हमें बहुत व्यापार में बहुत सहूलियत हो गई। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमें इसमें और सहूलियत मिल जाती, हमारे यहाँ पर जो रारेत पास में पड़ता है, यहाँ पर वो उतार हो जाता है तो हमारा व्यापार और भी तीव्र गति से होता है। वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा का कहना है कि इस बार बिसौली विधानसभा का चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। जनता अब जातीय समीकरणों से आगे बढ़कर विकास और स्थानीय मुद्दों पर मतदान की बात कर रही है। जाति समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा यादव जाति के लोग निवास करते हैं, उसके बाद में ब्राह्मण जाति के लोग। कुछ लोग मुस्लिमों को 2 नंबर पर मानते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों का कहना है कि ब्राह्मण जाति के लोग और मुस्लिम लगभग बराबर की आंकलन में है। अब यदि राजनीतिक बात की जाए, 2017 से पहले समाजवादी पार्टी का लगातार दबदबा रहा और अधिकांश विधायक समाजवादी पार्टी से ही बिसौली विधानसभा पर विजयी हुए। लेकिन 2017 के चुनाव में कुशाग्र सागर ने भाजपा से विजय हासिल की। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष मौर्य और राजू भैया चुनाव तो जीते थे, लेकिन बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते। तो यही बात की जाए तो मौजूदा हाल क्या बता रहे हैं, मौजूदा माहौल जो है वो किसकी तरफ रुझान कर रहा है, क्या हो? यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है, आशुतोष मौर्य जो समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते थे, उन्होंने अब समाजवादी पार्टी औपचारिक रूप से तो नहीं छोड़ी है, लेकिन वो अब समाजवादी पार्टी में नहीं है। अनौपचारिक रूप से कहा जाए तो समाजवादी पार्टी में नहीं है, वो भाजपा के संपर्क में है और लिखित रूप से या फिर प्रैक्टिकली रूप से उन्होंने नहीं छोड़ी है। हाँ, वैसे वो भाजपा के संपर्क में है और बहुत कांटे की टक्कर का मामला है। मैं मानता हूं कि यहाँ पर एक साथ ये कह पाना कि कौन जीतेगा बड़ा कठिन काम है, बहुत मुश्किल है।
आपका विधायक कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय जनता ने साफ कहा कि इस बार वोट काम के आधार पर दिया जाएगा। लोगों का कहना है कि बिजली, पानी, सड़क और रोजगार जैसी समस्याएं यदि चुनाव तक भी जस की तस बनी रही तो इसका असर सीधे तौर पर मतदान पर दिखाई पड़ेगा। नगर बिसौली में बाईपास की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि दिन भर यहाँ की जनता शहर के बीचों बीच जो रोड निकल रही है, मुरादाबाद फर्रुखाबाद मार्ग, इसमें भारी सवारियां, छोटी सवारियां और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग शहर में आते हैं दुकानदारी के लिए, इसकी भीड़ की वजह से पूरे दिन जाम की स्थिति रहती है, जिससे कि जो मेन रोड के हमारे जो व्यापारी वर्ग है, जो दुकानदार हैं, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सर्वे हो चुका है इसके लिए और जल्दी इस पर कोई ना कोई जल्दी इसमें जो होगा बाईपास बनने की जो रहेगी तो जल्दी बनने की संभावना है। बाईपास के मुद्दे पर जो सर्वे वाली अभी चर्चा हो रही है इसमें, और मेरे संज्ञान में जो है वो जो एक बार प्रस्ताव गया था, उसमें जो मानक हैं बाईपास के, वो या तो हैवी ट्रैफिक हो आपके उस क्षेत्र से गुजरने वाली, या उस विशेष स्थान की, जैसे हम बिसौली में खड़े हैं तो बिसौली 1 लाख की आबादी का उसका मानक रखा गया है। तो जो प्रस्ताव गया था उसमें मैं समझता हूं कि उसमें एक चूक ये हुई थी कि सिर्फ उन्होंने बिसौली की जनसंख्या, बिसौली की आबादी दर्ज कर दी जो 1 लाख नहीं है, लेकिन बिसौली से 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना जो आबादी आती है नगर में, वो आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा वहां से आती है। तो कायदे में गिनती उसकी भी होनी चाहिए। जब इसकी अगर गिनती होगी तो कहाँ 1 लाख से ज्यादा, ये तो 2 लाख से ऊपर पहुंचेगी। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि यदि भाजपा मजबूत स्थानीय जनाधार वाले प्रत्याशी को मैदान में उतारती है तो मुकाबला कांटे का हो सकता है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अपनी परंपरागत पकड़ बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बिसौली विधानसभा में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा है। जनता इस बार वादों से ज्यादा काम का हिसाब मांगती दिखाई दे रही है। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि वर्ष 2027 की सियासी जंग में जनता किस पर भरोसा जताती है। दीजिए अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए एशियन न्यूज पर आपका विधायक।